अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी के ट्रामा के ऊपर कि जब किडनी को चोट लग जाए तो उसका क्या इलाज किया जाता है, क्या अलामत होती है। देखिए, किडनी को जो चोट लगती है वो दो तरह की हो सकती है। एक होता है ब्लंट ट्रामा, यानी कि कोई बंदा छत से गिर गया है, किडनी के बल गिरा है, किडनी के ऊपर चोट लग गई, या फिर उसके किसी कोई चीज़ हिट हुई है किडनी वाली जगह पे, कोई डंडा लगा है ज़ोर से, या गिरने की वजह से लगा है, या डायरेक्ट हिट हो गई, जैसे कोई घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी के जो है ना उसका जो आगे बांस होता है वो आके किडनी वाली जगह पे लग गया, ये ब्लंट ट्रामा होता है। एक होता है पेनिट्रेटिंग ट्रामा आगे, यानी कि जिससे जैसे कोई कोई खंजर, कोई छुरी, कोई शार्प चीज़ अंदर धुंस गई है, अंदर उसने ट्रामा कर दिया है, ये वाली इंजरी होती है। ये पेनिट्रेटिंग, जैसे फायर आर्म होती है, गोली वगैरह लग जाए किडनी को, तो ये जो है पेनिट्रेटिंग ट्रामा होता है। ये दो तरह के ट्रामा होते हैं। तो दोनों तरह के ट्रॉमा में हमने पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, क्या चेक करना होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। होता ये है कि जब किडनी का ट्रॉमा होता है तो उसके हम ग्रेड्स करते हैं। अगर किडनी जो है उसके जो ना इंजरी थोड़ी है, ग्रेड 1, 2, 3 तक है, और पेशेंट स्टेबल है, तो हम पेशेंट को बेड रेस्ट पे डालते हैं। हम उसके कहते हैं रेस्ट करे, उठ के ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। और उसके साथ साथ पेशेंट की हमने एचबी करवानी होती है और सीटी स्कैन करवाना होता है कंट्रास्ट के साथ, ताकि हमें पता चले कि कितना ट्रामा हुआ है और एचबी कम तो नहीं हो रही। अगर किसी पेशेंट की एचबी कम हो रही है तो उसके लिए हमने उसको ऑपरेट करना होता है। ऑपरेट करके हमने उसको सी देना होता है जहाँ से किडनी डैमेज हुआ है। और अगर किडनी की जो वेसल्स हैं वो डैमेज हुई हैं और कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमने उस किडनी को, अगर एक साइड है तो उस किडनी को निकाल देना होता है। और अगर एक ही किडनी है पेशेंट की तो उस किडनी को हम लेके दोबारा उसके वेसल को रिपेयर करते हैं, या ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि उसको नीचे रख के, अगर वहाँ किडनी शैटर्ड हो गया तो नीचे उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मसाने के बिल्कुल पास, पेट के निचले हिस्से में जहाँ अम्बलाइकस होती है या बेली बटन होता है। अगर पल्सेटाइल यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमें धड़कन नज़र आती है खून के लोथड़े की उसके अंदर, तो उस कंडीशन में भी हमने किडनी का जो है ना ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। एचबी कम हो रही तो करना होता है, अदरवाइज़ नहीं करना। इस कंडीशन में पेशेंट को हीमाचूरिया होता है, यानी कि पेशाब के साथ खून आ रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और उस कंडीशन में हम जो है ना वेट एंड सी करते हैं, शुरू में क्लॉट वॉश करते हैं। एचबी अगर कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुए जा रही है, 8 से कम हो गई, या ब्लड लगाने के बाद फिर कम हो गया, तो हम उस किडनी को निकाल देते हैं। अदरवाइज़ हम पेशेंट को रेस्ट पर ही रखते हैं। पेशेंट को हम जो है ना 1.5 महीने के बाद दोबारा रीएवैल्यूएट करते हैं। उसके जो है पेशेंट के हम सीटी स्कैन दोबारा करवाते हैं। उस वक्त की कंडीशन देखते हैं कि हम क्या किया जा सकता है। अगर उस वक्त किडनी की किसी जगह पे रुकावट आ रही है या उसको रिपेयर की ज़रूरत है, रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये किडनी खुद ही ऑटोमेटिकली हील कर जाता है, जितना डैमेज हो उतना डैमेज कर जाता है, और बाकी जो है ना नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है। किडनी का अगर फंक्शन चेक करना हो तो किडनी डैमेज तो नहीं हुआ या फंक्शन तो नहीं कम होता, इसके लिए हम डीएमएस से स्कैन करवाते हैं। ये डीएमएस स्कैन रेडियो आइसोटोप स्कैन होता है। इस स्कैन से हमें ये पता चलता है कि किडनी कितना डैमेज हुआ है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में यूजुअली हम ये देखते हैं कि सिर्फ किडनी की इंजरी है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर गट की या बाकी चीज़ों की इंजरी भी है तो हमें ऑपरेट करना ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए जनरल सर्जन जो है ना वो ऑपरेट करते हैं और साथ यूरोलॉजिस्ट को वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने किडनी का ट्रामा डिस्कस किया कि अगर किडनी को चोट लग जाए डायरेक्ट या पेनिट्रेटिंग, यानी कि अगर कोई छुरानुमा चीज़ जो है ना किडनी के अंदर लग जाए तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। होप अगले लोगों को वीडियो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये अक्सर इंजरी हो जाती है और उसके बाद इसको ट्रीट करने के लिए लोग परेशान होते हैं। तो मैंने कहा एक व्यू इसके ऊपर दे दूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।